हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम एक और माइक्रो कैप शेयर के बारे में बात करेंगे जिसके रिजल्ट्स ऑलरेडी इस क्वार्टर के आउट हो चुके हैं, सितंबर क्वार्टर के। ठीक है, इस कंपनी का नाम है आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स लिमिटेड। ठीक है, और इसकी मार्केट कैप है 213 करोड़ की है सिर्फ। ये माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। इसका जो करंटली प्राइस है वो 6 रुपये 40 पैसे है, और इसका जो 52 वीक हाई है वो 10 रुपये और 52 वीक लो 5 रुपये 86 पैसे के आसपास है। ठीक है, इसका जो प्राइस टू अर्न रेशो है वो 12 के आसपास है, इसलिए ऑलमोस्ट अंडर वैल्यूड कंपनी है। बुक वैल्यू 4 रुपये 80 पैसे है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर एक्सपेंसिव भी नहीं है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर भी ट्रेड नहीं कर रही है। और इसका आर ओ सी 13%, 13.8%, और आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी 10.2% है, जो कि ठीक है, नॉर्मली अच्छा है, इतना बुरा नहीं बोल सकते आप। ठीक है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में, और इट इज़ इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ वेरियस डिजाइंस। ठीक है, अगर इसका थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें तो इसकी ऑर्डर बुक, द कंपनी हैज एन ऑर्डर बुक ऑफ 20 to 25 crores. The company procures orders through exhibitions, new collection launches, replenishment by large clients, order management system. The exhibition sales are 48 crore in IIJS signature and 21 crore in IIJS तृतीया in total sales orders. ठीक है, इसका जो मतलब इसका जो रेवेन्यू है कंप्लीटली या ऑलमोस्ट जितना भी रेवेन्यू है वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स के बिजनेस से ही आता है। ठीक है, अगर इसका रेवेन्यू गाइडेंस देखेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट से 50 to 55% ग्रोथ इन वॉल्यूम्स। ठीक है, with net profit growth aligned with top line expansion, indicating that profits to grow by 50 to 55%। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट 50 से 55% तक की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि बहुत अच्छी है। ठीक है, अब अगर इसका थोड़ा चार्ट देखेंगे हम, अगर इसका 3 इयर्स का चार्ट हम ओपन कर लें, ठीक है, तो इसकी जो पीक था वो 16 रुपीज़ के आसपास बनाया था इसने। ठीक है, 16 रुपीज़ के आसपास था, और अभी ऑलमोस्ट अपने लोएस्ट पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है 6 रुपये के आसपास। ठीक है, तो ये अभी मतलब अपने बॉटम पर ही ट्रेड कर रहा है, इतना ज़्यादा रिस्क इतना बॉटम पर अगर हम बाय करते हैं नॉर्मली तो रिस्क एक हद तक तो मिनिमाइज हो ही जाता है। ठीक है, अगर इसका पी रेशो देखेंगे तो वो भी अभी बहुत कम पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर इसके प्रोज में बात करें तो इसके प्रोज में कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट। ठीक है, डेप्ट फ्री है ऑलमोस्ट। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट इसके अच्छे हैं। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 91.3% ओवर लास्ट 5 years। ठीक है, और इसके अगर कॉन्स में बात करें तो ये एक तो डिविडेंड नहीं दे रहा है। ठीक है, डिविडेंड नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी बात, लो जो नॉर्मली वैसे छोटी कंपनी देती नहीं है। ठीक है, आर इसका 3 इयर्स में 7.21% है, 10% से नीचे है, तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। और इसकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 14% से माइनस हुई है 3 साल में, पिछले 3 साल में। ठीक है, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट इसमें है। ठीक है, अगर इसका पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो ये आशापुरी गोल्ड शेयर जो है ये अभी 6 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसकी मार्केट कैप सिर्फ 213 करोड़ की है, जबकि इसमें जो एक और कंपनी है जिसकी पी जो कि अच्छी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है वो पीसी ज्वेलर है, इसको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मतलब 8,894 करोड़, मतलब अप्रोक्सीमेटली मिड कैप में आ जाती है। ठीक है, 9,000 करोड़ की कंपनी है, जबकि ये सिर्फ 213 करोड़ की कंपनी है, तो इसलिए इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन अगर इसमें देखेंगे तो 144% के आसपास है, सेल्स वेरिएशन 17% है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ठीक है, डेप्ट इसमें कोई नहीं है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग 48% है, ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ इसकी 46% है और प्रॉफिट ग्रोथ 52% है। डेप्ट इसका सिर्फ 19 लाख का है, जो कि फर्क नहीं पड़ता।
और इसका करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू 1.33 है और पीई भी अच्छा है। ठीक है, तो मतलब अच्छी वैल्यूएशन पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर इस क्वार्टर के इसके रिजल्ट देखेंगे तो इसके अगर रिजल्ट हम पीछे से देखें तो सितंबर 2022 में जैसे 45 करोड़ का रेवेन्यू था, वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जैसे 86, और दिसंबर 2024 में काफ़ी अच्छा रेवेन्यू हुआ था, उसके बाद ये कम हो गया था। ठीक है, लेकिन इस क्वार्टर में इसका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, 102 करोड़ के आसपास है, और इसके मार्जिन्स भी इस क्वार्टर में बहुत अच्छे मेंटेन किए हैं इन्होंने। ठीक है, और ये मार्जिन अपने कंटिन्यू वैसे अच्छे मेंटेन करते जा रहे हैं, जैसे पिछले क्वार्टर में 9.48 थे और इस क्वार्टर में 11% है। ठीक है, और इसकी वजह से नेट प्रॉफिट 8.47 करोड़ है इस क्वार्टर का, जो कि सितंबर 2024 में 3.46% और पिछले क्वार्टर में 3.17% था। ठीक है, अब अगर इसके ईयरली भी देखें रिजल्ट्स, ठीक है, तो ईयरली भी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। ठीक है, 164, 65, 317 एंड 341 करोड़ का रेवेन्यू है, और वही अगर इसके नेट प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो वो भी कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, मतलब पिछले 3 क्वार्टर में तो कंटिन्यू ग्रो बहुत अच्छे से कर रहा है। ठीक है, और अगर इसका शेयर होल्डिंग देख लें अगर एक बार, या इसका एक बार इसमें बोरोइंग्स तो जीरो है। ठीक है, और रिजर्व्स 127 करोड़ के आसपास है। ठीक है, अगर इसका शेयर होल्डिंग देखेंगे, शेयर होल्डिंग में एक नेगेटिव चीज़ जरूर है इसमें कि इन्होंने जून 2024 के क्वार्टर में अपनी अप्रोक्सीमेटली 14-15%, हाँ 16% के आसपास की होल्डिंग सेल कर दी थी, और उसके बाद ये कांस्टेंट है, इतनी कम तो नहीं है, 48% है। ठीक है, लेकिन फिर भी कम की है इन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ आप कंसीडर कर लें, दे चेक कर लें, और उसके अलावा एफ की होल्डिंग भी इसमें अभी जीरो है। ठीक है, अभी सिर्फ प्रमोटर्स के पास है इसकी होल्डिंग और पब्लिक के पास है। ठीक है, तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, एक बार इसको चेक कर लें, इसके रिजल्ट एनालाइज कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, और उसके बाद इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है या इसको वॉच लिस्ट में रखना है, कुछ दिन या कुछ क्वार्टर्स तक ऑब्जर्व करना है, वो आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।